हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अंथू करंट अफेयर में। डिस्कस कर लेते हैं 13 जुलाई मतलब 12 और 13 को जितने भी करंट अफेयर थे न्यूज़ में उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो कि पीटीएल एग्जाम के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो एक और न्यूज़ आप लिए, अगर आप चाहते हैं कि ये जो मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ कुछ फॉर्मेट में आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट की लिंक दी हुई है मेरी बायो में, वहाँ पर जाके आप इसको कुछ फॉर्मेट में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली एस्केलेशन जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन को लेके पर्शियन गल्फ में, यू शुड नो वेयर पर्शियन गल्फ इज़, कि ये ईरान वाला रीजन और ये अपना मिडिल ईस्ट वगैरह सऊदी अरबिया वाला, तो जो ये वाला रीजन है पर्शियन गल्फ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ईरान और ओमान के बीच में। तो वही पर्शियन गल्फ में जो एक तरीके से एस्केलेशन और कन्फ्रंटेशन देखने को मिल रहा है, तो वहीं पे रिसेंटली एक रिटेलिएटरी ऑफेंसिव कोड नेम्ड I4NI ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड। ठीक है, एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। तो इस ऑपरेशन का किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, ये ऑपरेशन रिसेंटली ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। और लॉन्च किसके अगेंस्ट किया गया है? यूएस के अगेंस्ट लॉन्च किया गया है। जो यूएस के जितने भी बेसिस हैं इसमें मिडिल ईस्ट में, उन सबको इसमें टारगेट किया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि ऑपरेशंस में पूछा जाता है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और किसके अगेंस्ट में लॉन्च किया गया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट कर देना। बाकी टेलीग्राम की लिंक मेरी वेबसाइट बायो में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप ये एक तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बीन क्राउन्ड द वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी। वर्ल्ड की सबसे अच्छी लिवेबल कंडीशंस को लेके इस सिटी को सबसे अच्छा टॉप पे रखा गया है, मोस्ट लिवेबल सिटी। सेकंड टाइम ये इन्होंने अवार्ड जीता है, मतलब सेकंड टाइम ये क्राउन किया गया है इसको मोस्ट लिवेबल सिटी में। EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रैंकिंग दी गई है इसको, सेकंड टाइम मोस्ट लिवेबल सिटी बोला गया है। तो ये है डेनमार्क की एक तरीके से कैपिटल कोपेनहेगन। ठीक है, तो इसको सेकंड टाइम टॉप पे रखा गया है। और जो वियना ऑस्ट्रिया की एक तरीके से कैपिटल है वो सेकंड पोजीशन पे आई है। अब यहीं पे बात करें इंडिया में, जो ये रिपोर्ट है EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की किस सिटी ने हाईएस्ट रैंकिंग मिली है? ठीक है, टॉप 100 में तो नहीं है, 120 पे है। और वो सिटी कौन सी है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो बन गई न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली 120वें नंबर पे है, उसके बाद 121वें नंबर पे मुंबई है, और चेन्नई 123rd पे है, बेंगलुरु 127 पे है। तो ठीक है, तो टॉप पे आउट मतलब 100 में नहीं रही है, 100 से बाहर रही है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। न्यू दिल्ली 120 नंबर पे रैंकिंग लिवेबिलिटी को लेके। अब देखो विंबलडन फाइनल्स चल रहे थे। ठीक है, उसमें वुमेन कैटेगरी में कौन विनर रहा है? मेंस कैटेगरी में रहा है। मेंस कैटेगरी में तो अपने जेनिक सिनर्जी हैं। ठीक है, जेनिक सिनर मेंस कैटेगरी में। और क्वेश्चन यहाँ पे है वुमेन कैटेगरी को लेकर। वुमेन कैटेगरी में किसने ये अवार्ड मतलब फाइनल जीत लिया विंबलडन का? ठीक है, ये लॉन्ग टेनिस से रिलेटेड है। तो ये जीता लिंडा नोस्कोवा ने। लिंडा नोस्कोवा इसमें टॉप रही हैं। ठीक है, उनका ये पहला है ग्रैंड स्लैम टाइटल। फर्स्ट एवर मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। देखो मेमू होता है एक, तो मेन लाइन इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक कर दी जाए पूरा, एक होता है डेमू डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। ठीक है, तो वहाँ पर डीजल बेस चलती है, डीजल इलेक्ट्रिक बेस, और यहाँ पे मेन लाइन इलेक्ट्रिकल पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम कर दिया है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर पहली कॉमर्शियल एक तरीके से ट्रेन रन की गई है मेमू बेस्ड। तो वो कहाँ से कहाँ तक रन की गई है, ये क्वेश्चन ये पूछता है। तो वो रन की गई है अगरतला से चलेगी। अगरतला आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में। और करीमगंज असम तक, असम को एक तरीके से अगरतला तक जोड़ने का इसका काम है मेमू का। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर पहली मेन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन पावर ट्रेन। ये पता होना चाहिए आपको कहाँ से कहाँ तक चलेगी। ठीक है, पहले तो लोकेशन पता होनी चाहिए। NCR के ही ऊपर आप देखोगे तो ये जींद से सोनीपत के बीच में चलेगी और इसकी टोटल लेंथ है 89 किलोमीटर। ठीक है, जींद से सोनीपत याद रखना है आपको, जींद से सोनीपत 89 किलोमीटर की एक तरीके से हाइड्रोजन पावर ट्रेन है, ऑपरेट करेगी। ठीक है, पायलट बेसिस पे चलने वाली है। तो उस कॉरिडोर की लेंथ कितनी है? 89 किलोमीटर जींद से सोनीपत।
ठीक है। नेक्स्ट है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। देखो एक तो ये इनिशिएटिव है, ऐसी अगर नशा मुक्त युवा अभियान पूछ लेता तब अलग बात होती। अभियान किसी और मिनिस्ट्री के द्वारा रन किया जाता है, और ये एक तरीके से इनिशिएटिव विकसित भारत के लिए अलग मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो दोनों के बारे में देख लेते हैं। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत इनिशिएटिव, माई भारत, मेरा युवा भारत ऐप के अंदर है ये। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया माई भारत पोर्टल के अंदर। यूथ को एक तरीके से मोबिलाइज करना है अगेंस्ट द, मतलब जो ये ड्रग का यूज करते हैं ये सब हटाने के लिए। ठीक है, कैंपेन्स के थ्रू। तो ये माई भारत पोर्टल के थ्रू लॉन्च किया गया है, और ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट इम्प्लीमेंट करती है उस अभियान को। अगर यहाँ पे होता कि ये सही है ये गलत है, यहाँ पे होता नशा मुक्त युवा नशा मुक्त भारत अभियान, वो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा। लेकिन यहाँ पे नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत माई भारत पोर्टल के थ्रू ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखना। तो दो गलत है एक सही है, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, क्योंकि ये जो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट नशा मुक्त भारत अभियान चलाती है। ऐसे ही क्वेश्चंस फंसाते हैं एग्जामिनर, जहाँ पे बच्चा मतलब थोड़ा पता होता है और थोड़ा गड़बड़ होता है, तो वहीं पे फंस जाते हैं। अभी मैंने आप लोग थोड़ा बहुत पहले बताया था विंबलडन के फाइनल चल रहे हैं लॉन्ग टेनिस के। ठीक है, तो इसमें सिंगल्स का टाइटल मेंस कैटेगरी में किसने जीता है? जेनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, इंडिया ने अचीव की है जॉइंट वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग, जो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड हुआ है। मतलब उसमें टोटल 5 कंट्रीज़ ने एक तरीके से ये 6 कंट्रीज़ ने, लगभग 6 कंट्री हैं जिन्होंने वर्ल्ड नंबर रैंकिंग अचीव की है ओलंपिक फिजिक्स, मतलब फिजिक्स ओलंपियाड में। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया था कंपटीशन? ये कोलंबिया में ऑर्गेनाइज कराया गया था। और जो 6 कंट्री टॉप पर रही हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एक तो इंडिया हो गया, फिर साथ में चाइना और ताइवान, फिर कजाकिस्तान, रसिया और साउथ कोरिया, सारी बाउंड्रिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, पिलाले संपदा चिल्ड्रंस आर वेल्थ एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। ठीक है, जो डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट है उसको बढ़ाने के लिए। ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। पिलाले संपदा चिल्ड्रंस आर वेल्थ इनिशिएटिव। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जिसमें इंडिया एक तरीके से इंडियन फंडिंग से एक तरीके से पोर्ट को एक तरीके से डेवलप किया जा रहा है। तो इस सेतुवे पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, यही पूछा था इस क्वेश्चन में, किस पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है? सेतुवे को। ये कहाँ पे? म्यांमार में। ठीक है, अपनी इकोनॉमिक प्रेजेंस बढ़ाने के लिए इंडिया के द्वारा। ठीक है, मल्टी बॉर्डर कनेक्टिविटी, मतलब सी के थ्रू पहले कनेक्टिविटी होगी, फिर रोड के थ्रू, फिर रिवर्स के थ्रू, ये सब मल्टी मॉडल, मतलब डिफरेंट जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सबको इंक्लूड किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैप में आप देखोगे कलकत्ता को यहाँ से स्टार्ट होगा ये, और ये आइजोल वगैरह अपने जो मिजोरम में आइजोल है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ तक जाएगा। ठीक है, और इस सेतुवे पोर्ट है, इसको इसमें अंदर डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, रिसेंटली एक तरीके से जो कमराजार पोर्ट है ना इंडिया का, वो सेकंड पोर्ट बना है इंडिया का, जो ड्राफ्ट कैपेबिलिटी 18 मीटर की है। ड्राफ्ट क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो जैसे पानी का लेवल है और ये सिप है। ठीक है, तो जो इसका हल है ना, सिप का जो बॉटम वाला लेवल है, और जो पानी है नीचे, जो पानी का ग्राउंड होगा, मतलब ये समुद्र मान लो, तो मान लो ये 100 मीटर तक पानी भरा हुआ है, और जो सिप का ड्राफ्ट इसमें डूबा हुआ वो 30 मीटर तक, जो डिफरेंस है 70 मीटर। ठीक है, तो मतलब ये गैप है ना जो, वो 18 मीटर अचीव करने वाला, मतलब कि हल ज़मीन से टकराएगा नहीं, पानी के ऊपर ही रहेगा। तो ऐसा अचीव करने वाला सेकंड मेजर पोर्ट कौन सा बना है? सबसे पहले कौन सा था? विशाखापट्टनम पोर्ट था। ठीक है, तो फर्स्ट मेजर पोर्ट कौन सा था? विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक है, और कमराजार पोर्ट सेकंड बना है। ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम के अंदर। ठीक है, कमराजार पोर्ट सेकंड बना है और विशाखापट्टनम पोर्ट पहला था। ठीक है, ये मैं यहाँ पे दिखाया हूँ मैप में, अगर आप और समझना चाहो तो अच्छे से। ड्राफ्ट इसको बोलते हैं, हल और जो ग्राउंड होता है उसके बीच में स्पेसिंग कितनी है। ठीक है, तो 18 मीटर की अचीव करने वाला दूसरा पोर्ट कमराजार, और पहला कौन सा था? विशाखापट्टनम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। रिसेंटली ईरान
जो सॉरी ईरान नहीं, आयरन डोम जो इंडिया एक तरीके से आयरन डोम किसका है, एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है उनके मेन जो डिफेंस मतलब शॉर्ट रेंज डिफेंस के लिए बनाया गया है, ये इजराइल का है, ठीक है। ऐसा ही इंडिया के अंदर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए इजराइल की कंपनी ने इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है। साथ साथ में वो तमीर इंटरसेप्टर मिसाइल भी इंडिया को देने वाले हैं, इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, अब मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने वाले हैं। तो ऐसा इजराइल की कंपनी है राफेल एडवांस सिस्टम लिमिटेड, उसने इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है, जो इंडिया का एक तरीके से लोकल प्रोडक्शन के लिए आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, साथ ही साथ तमीर इंटरसेप्टर मिसाइल को लेके, ठीक है। मतलब ये इंडिया के अंदर ही लोकल बेसिस पे बनाएंगे, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको पोस्ट भी मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। लोकल बेसिस पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह की जाएगी। रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वहाँ की जब विजिट पे थे, तो काफ़ी सारे एमओयूज़ वगैरह साइन किए ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए। तो ऐसा ही एमओयू न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के साथ भी साइन किया गया है, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ावा देने के लिए। तो वहाँ पर रोड मैप टू 2030 को एक तरीके से अडॉप्ट किया गया है। रोड मैप टू 2030 क्या है, जो टू वे ट्रेड है ना इस रोड मैप के अंदर, उसको डबल करना है, टू डबल द टू वे ट्रेड टू न्यूजीलैंड $7 बिलियन, ठीक है। $7 बिलियन तक बढ़ा कर 2030 तक का एक तरीके से टाइमलाइन ली गई है इसके अंदर। मतलब लगभग 35,000 करोड़ तक का बढ़ावा देना, मतलब एक तरीके से ट्रेड को बढ़ाना है गुड्स एंड सर्विस को लेके, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, इंडियन ओरिजिन के एक एस्ट्रोनॉट हैं नासा के, वो आईएसएस में जाने वाले हैं जुलाई 2026 में रिसेंटली। तो वो कौन है, अनिल मेनन जी हैं, ठीक है। ये इंडियन ओरिजिन के नासा एस्ट्रोनॉट है, वो एक तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले हैं। और एक तरीके से डॉक्टर हैं, वहाँ पे एक तरीके से परफॉर्म करेंगे यही माइक्रोग्रेविटी में कैसे काम करती हैं चीज़ें, मतलब मेडिसिन से रिलेटेड। लास्ट क्वेश्चन आज का, व्योम चक्रा फ्लाइट कंट्रोलर सिस्टम, ठीक है। मतलब ये व्योम चक्रा एक फ्लाइट को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है। न्यूज में था एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट डिजाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किस चीज़ के लिए न्यूज में है व्योम चक्रा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, ये किसके लिए हेल्प करता है। यूएवी जो ड्रोन रहते हैं ना, उसमें जो अपना चिपिंग क्वांटम चिपिंग सिस्टम वगैरह रहता है, वहाँ पे ये फ्लाइट को कंट्रोल करने का काम आता है व्योम चक्रा, ठीक है, यूएवीज के अंदर। तो वहीं पे ये इंडिया का एक तरीके से इंडिजिनियसली डेवलपर मुंबई की एक कंपनी है उसके द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ किस में लगाया जा रहा है, जो शक्ति RISC-4 प्रोसेसर ना IIT मद्रास के, उसमें एक तरीके से डिप्लॉय किया जा रहा है ये चक्रा व्योम चक्रा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो क्वेश्चन 4-5 पॉइंट से आ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो ये मैंने आपको कवर कर दिया। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्विज फॉर्मेट में खुद से अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट है क्विज की, जिस पे डेली बेसिस पे आप अटैम्प्ट कर सकते हो। लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना, लॉगिन कर लेना। साथ साथ में कंटेंट चाहिए तो ये आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।